हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई हमारा नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट हो चुका है और कल की क्लास में हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। अब ऑप्शनों में वो संख्या नहीं दे रखी तो इसलिए हम भाग करके चेक नहीं कर सकते, है ना। बाय द ऑप्शन जो वो नहीं कर सकते, तो हमको पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, क्या क्या कह रहा है वो कह रहा है 12, 15 और 25 से विभाजित है, तो इसका निकालेंगे पहले एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना तो समझ रहा, 3 से काटूंगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 25 जाएगा नहीं। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से 4 जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब ये 4 लिख लो और ये 5 लिख लो क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो 5 चौक 20, पंजे 100 या 300। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ गया, है ना। एलसीएम वैसे निकालना आना चाहिए, ऐसी ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 300। अब हमें वो बतानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले मानी जाएगी। कौन सी मानूंगा, 1 2 3 4 5, 1 के आगे बाकी बची हुई 0 लिख दो, वो हो जाती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है तो 1 के आगे बची हुई 4 0 लगा दो बस। ठीक है, अब इसको भाग करना चालू करोगे तुम एलसीएम से। किससे, एलसीएम से भाग करना चालू करेंगे तो 300 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 300 3 900, कितना हो जाएगा भाई, 900 हो जाएगा। यहां से 100 बचेगा, अब इस 0 को उतार लेंगे, 300 तिया फिर से 900 हो जाएगा, 300 तिया फिर से 900 हो जाएगा। क्या करेंगे, फिर से 100 बचेगा, अब इस वाली 0 को भी उतार लेंगे तो फिर 300 तिया फिर से 900 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, फिर से 900 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से 100 बचेगा। ठीक है, अब यानी कि एक बात चीज समझ में आ गई कि या तो ये 100 खत्म हो जाए या फिर इसमें कुछ और जुड़ जाए ताकि ये इसको कम बराबर कर दे। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, देखो पहले बड़ी से बड़ी के लिए बता दो, जब वो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बात करेगा, जैसे मान लो कहते 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जो ये रिमाइंडर आया है इसको हटा देते, सिर्फ इस रिमाइंडर को हटा देते। लेकिन छोटी संख्या में क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को, 300 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 200, इस 200 को जो तुमने संख्या मानी है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 2 सॉरी 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 वो संख्या आ जाएगी। वो कह रहा है अगर इसको 9 से भाग करेंगे, अगर इसको हम 9 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा भाई, तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 0, फिर से 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, यहाँ से 1 बचेगा, फिर इसको क्या कर लेंगे, 2 को उतार लेंगे, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, अब इस 0 को उतार लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर क्या करेंगे, इस 0 को उतार लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 0 उतर जाएगी, फिर 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना बचेगा लास्ट में, 3 शेषफल बचेगा। बस उस शेषफल को वो पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 22। सुनो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वो संख्या 18, 56 और 42 से विभाजित हो जाएगी। किस किस से विभाजित हो रही है भाई, 18, 56 और 42 से विभाजित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, इसका मतलब है ऑप्शनों में वही चीज दे रखी है जो पूछ रहा है, वो संख्या दे रखी है तो ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन दे रखा है 504, अगला ऑप्शन दे रखा है 524, 524, 514 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको, चौथा ऑप्शन दे रखा है 484। ठीक है, वो कह रहा है इनमें से 20 जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या तीनों 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 20 जोड़ दूंगा, इसमें 20 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 524, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 542, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 534 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी भाई, इसमें 20 जोड़ने पर 504 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हमें बताना है इन सबसे वो विभाजित होनी चाहिए। फैक्टर देखूंगा तो इसके आते हैं 9 और 2। पहले तो 9 का नियम लगा दो सब में। 9 का नियम कहता है कि सबके अंक जोड़ो और वो 9 से विभाजित होने चाहिए। 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, यानी ये तो खत्म। इस तरीके से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, ये भी खत्म। 4 3 7, 7 5 12, 12 ये भी खत्म। 4 और 5 9, बस ये आंसर यानी 484 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो भाई कुछ लोग सोचते होंगे भाई कि यहाँ तो ये डायरेक्ट करा रहे हैं, देखो डायरेक्ट कराने का ही टाइम है, फरवरी में एग्जाम है, कितने दिन बच रहे हैं, ज्यादा दिन थोड़ी बच रहे हैं। अब अगर यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखोगे तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, है ना। एक एक चैप्टर इस एचसीएफ एलसीएम में कम से कम 7 से 8 टाइप तुमको सीखनी पड़ेंगी, और 7 से 8 टाइप के हर एक क्वेश्चन का कम से कम 5-5 6-6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसमें वो चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए अब जो हम ये बुक कर रहे हैं इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब है कि इनको सॉल्व करने का तरीका हमको पता चल जाए, है ना। अब वो तरीका पता चल जाए, बस एग्जाम में नंबर आ जाए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चीजें तो बाद में सीख ली जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम बताना है। 2/5, 4/15, 2/5, 4/15 और कितना दे रखा है भाई 6/25 का एलसीएम बताना। 6/25 का एलसीएम बताना, तो तुम्हें मैंने बताया जब अगर वो एलसीएम निकालने की बात करेगा तो तुमको ऊपर वालों का तो एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर मान लो वो इसकी जगह पे तुमसे एचसीएफ पूछता तो तुम क्या करते, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते और नीचे वालों का एलसीएम निकालते, ठीक है। ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अब लेकिन एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे उसमें ज्यादा कॉमन क्या है। तो इनका एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है 2, 6, 4 और 6 का एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है 2, 4, 6 का 12 होता है। कितना होता है भाई 12 हो जाएगा, है ना। अब भाई 2, 4, 6 ये छोटी छोटी संख्या, इनका भी एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा फैक्टर काट काट के, है। तो ये तो चीजें आनी चाहिए भाई। ये भी 12 के टेल में ये 12 से ये भी 12 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, और उससे छोटा कोई हो सकता है तो उसको भी लेंगे। अब लेंगे हम इसका एचसीएफ देखेंगे। इसके अगर फैक्टर काटोगे तो क्या आएंगे 5 1 5 5 एकम 5। इसके फैक्टर काटोगे तो 5 3 15 और इसके फैक्टर काटोगे तो 5 5 25। क्या कॉमन है, तुम कह रहे हो भाई 5 कॉमन है तीनों में, तो बस ये 5 आ जाएगा एचसीएफ, है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। और देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 हालांकि है भी, लेकिन 1 लेके कुछ फायदा थोड़ी होने वाला। 3 इसमें, 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो क्या आ जाएगा 12/5 इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 24। सुनो जरा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्रवर्तक यानी कि मैस है और लघुत्तम समाप्रवर्तक यानी कि लेस है। एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 32 और 192 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है तो दूसरी यानी संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा, उन दोनों के बीच का अंतर बताना, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तुम्हें इस टाइप की कंडीशन में एक चीज पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तुमको चीज याद हो जानी चाहिए अभी के अभी। लास्ट क्लास में तुमसे कहा था याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर देखो क्या आंसर कह रहा है 24। क्या कह रहा है, एचसीएफ 32 है और एलसीएम है 192। ये 32 है, ये 192 है यानी कि 192 है। पहला नंबर 64 है, सेकंड नंबर निकाल लेंगे। पहले बात तो ये सेकंड नंबर यहां से अगर मैं निकालने चलूं तो देखो 8 से काटूंगा, 32 से काट दो इसे डायरेक्ट बार, 32 दूनी 64 है ना, 32 दूनी 64, 32 से कट जाएगा 32 दूनी 64। 2 से इसे काटो, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12 यानी कि सेकंड नंबर आ जाएगा 96। उसने पूछा है दोनों का अंतर पूछा है। क्या पूछा है भाई, अंतर पूछा है दोनों संख्याओं का। तो क्या करेंगे 96 में से पहला नंबर कितना है हमारे पास 64 माइनस कर देंगे बस। तो 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 25। सुनो जरा क्या कह रहा है, 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 और 110 का एलसीएम निकालेंगे। जरा कितने से काट दूं, 2 से काट दूं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 है ना भाई, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10। 3 से काट दो भाई, 3 एकम 3 और ये 55 तो जाएगा ही नहीं अब किसी से, तो 55 का एकम 55 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 55 दूनी 110, 110 की 3 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 330, ठीक है भाई। सुनो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 55, 55 दूनी 110, 110 की 3 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 330, इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी ये तो कुछ ज्यादा ही लो क्वेश्चन आ गया भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 26 देखो।
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। यदि उनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। किससे भाई, इस वाले फॉर्मेट से, HCF इंटू LCM और इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद कर लो, याद, ठीक है, याद कर लो। HCF कितना है, 24 है। LCM कितना है, 2400 है। एक नंबर कितना है, 180 है। दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते क्या, हमें ये तो चीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 26, HCF 24, LCM 2400, एक नंबर 180, दूसरा नंबर बताना है। तो सुनो जरा, क्या कर सकते हैं भाई, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। पहले तो 6 से काट दूंगा 3 बार, 6 से काट देंगे इसको 4 बार, 3 से इसे काटेंगे ये कट जाएगा 80 बार, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 यानी 320 आ जाएगा। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 320, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है, भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में, है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना, यानी सबसे पहले छोटा आना चाहिए। क्या दे रखा, 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80। क्या क्या दे रखे हैं, लिख लो पहले तो। 7/8, 13/16 और अगला नंबर क्या दे रखा है 31/40, 31/40 और अगला नंबर दे रखा है हमको 63/80, 63/80। अब ऐसे एक नजर में देख करके बता पाना कि भाई कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसको सुनो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, हर। हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, पहले देखते हैं क्या नीचे के जो हर हैं वो बराबर है, नहीं है, तो पहले इनको बराबर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। मैक्सिमम हर कितना, मैक्सिमम सबसे ज्यादा हर किसका है, तुमने कहा भाई इसका है 80। क्या इसको 80 बनाया जा सकता है, हाँ जी। इसको 80 बना सकते हैं, हाँ भाई। इसको 80 बना सकते हैं, हाँ। अगर बना सकते हैं तब ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो सुनो, इसको 80 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर, जो काम नीचे करेंगे उसको ऊपर भी करेंगे। 16 को 80 बनाना तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तुम कह रहे हो 5 से, 16 पंजे 80, अब नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी गुणा कर देंगे। 8 को अगर 80 बनाना है तो कितने से गुणा करूं, तुम कह रहे हो 10 से कर देंगे, 8 दाम 80, अब नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी करेंगे। ऊपर क्या हो गया 70/80, ये वाला क्या हो जाएगा 13 पंजे 65/80, और ये वाला क्या हो जाएगा 31 दूनी 62/80, और ये क्या हो जाएगा 63/80। ठीक है, अब तुम्हें नीचे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या हमने छिपा ली। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे छोटी कौन सी, तुमने कहा 62 भाई, उससे बड़ी 63, उससे बड़ी 65, उससे बड़ी 70, है ना। बस इतना आसान क्वेश्चन हो गया, है ना, इतना आसान क्वेश्चन हो गया। तो 62 अपॉन पहले कौन सा आएगा 62 अपॉन यानी कि ये 31/40, 31/40 आरोही क्रम में लिखना है। ये छोटा होगा किससे, 63 62 का कौन सा 63 63, ये कौन सा वाला 63/80, 63/80 ग्रेटर स्मॉलर देन लेस देन 65/80, 65/80 का मतलब है 13/16, 13/16 लेस देन बचा हुआ हमारा 7/8, क्या भाई 7/8, ये इसका क्या हो जाएगा आरोही क्रम हो जाएगा। सॉरी, लेकिन क्वेश्चन में अवरोही पूछा है, क्या पूछा भाई अवरोही पूछा है, तो क्वेश्चन में अगर अवरोही पूछा तो पहले ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/8 ग्रेटर देन 13/16 ग्रेटर देन 63/80 ग्रेटर देन 31/40। क्या पूछा था हमसे, अवरोही क्रम पूछा था, वो हमने आरोही पढ़ लिया तो उसके लिए सॉरी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 7/8 ग्रेटर देन 13/16 ग्रेटर देन 63/80 ग्रेटर देन 31/40। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28। सुनो जरा क्या कह रहा है, 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। किस किस से विभाज्य, 3, 12, 24 और 36 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये संख्या दे रखी है 3, 12, 24 और 36। अब जो संख्या हमसे पूछी है वो ऑप्शनों में भी दे रखी, तो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन कौन कौन से, 984, 936, 984, 936 और अगला नंबर क्या दे रखा है, अगला नंबर दे रखा है 900 और 924, 900
और 924, ये 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये तीनों नंबर, इनमें से कोई सी एक संख्या जो इन सबसे विभाजित होगी वो हमें बताना है। इसके फैक्टर तुमको पता है 9 चौक 36 और इसके फैक्टर तुमको पता है 8 तिया 24। भाई ये दो काम आ जाएंगे, ठीक है, यही दो काम आ जाएंगे। कैसे, सुनो, पहले सबसे पहले 9 का नियम लगा दो। 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों को सभी को जोड़ो और वो 9 के टेल माने चाहिए। जैसे की बात करूं 4 और 8 12, 12 और 9 कितने होते हैं 21, 21 9 के टेल में आता है। तुमने कहा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 6 3 9, 9 9 18, 18 9 के टेल में आता है, हाँ जी आता है। ये बचता है 9, 9 9 के टेल में आता है, हाँ जी आता है। 4 और 6 2 6, 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15 9 के टेल में आता है, नहीं आता, तो ये भी कट जाएगा। ऐसे काट दिया करो, ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगला नियम लगा दो तुम डायरेक्ट 8 का नियम। कितने का नियम, 8 का नियम। सुनो जरा, 8 का नियम कहता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट, अब ये तो 3 डिजिट वाले ही हैं तो इनको चेक कर लेंगे। सुनो, 8 एकम 8, यहां से बचेगा 1, 8 एकम 8, यहां से बचेंगे 2, ये नहीं जा रहा, यानी ये भी खत्म बच्चा। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चेक करना चाहो चेक कर लो। देखो 8 एकम 8, यहां से बचेगा 1, 8 एकम 8, यहां से बचेंगे 5, 8 7 56, ये 8 से भी चला गया, तो 936 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 29। सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 और 27 से पूरी तरह से विभाजित है। किस किस से, 12 15 18 और 27 से पूरी तरह विभाजित है। यानी ऑप्शन में वही संख्या दे रखी जो पूछना चाह रहा है। ऑप्शन उतारो पहले तो, 540 740, पहला ऑप्शन है 540 740। अगला ऑप्शन दे रखा है 680 680 और उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है 508। कितना दे रखा है भाई, 508 दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो जरा, एक चीज तुमको पता चल रही है कि भाई ये है 9 तिया 27, या फिर इसको देखूंगा तो इसको देखता हूं 5 तिया 15, ठीक है। 5 का नियम ये कहता है, 5 का और 10 का नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, और 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट का अंक जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म, ऑप्शन खत्म है ना। अब आ रहा हमारा 9, इसे 9 का फैक्टर पढ़ लो। तो 9 का देखो 5 और 4 9, 9 9 के टेल में आता है भाई, आता है। 7 4 11 9 के टेल में आता, नहीं आता, ये एलिमिनेट, खत्म। 6 8 14 14 9 के टेल में आता, खत्म। ये आंसर आ जाएगा 540, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करने हैं, ठीक है। इनको अगर एग्जाम में करने बैठोगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस तरीके से करने में, है ना। वैसे भी की जा सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल कर इसके मल्टीपल ढूंढ लो, बस वैसे भी किया जा सकता है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सुनो जरा, दो संख्याओं का में से और लेस है, यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बतानी है। कितनी बार रिपीट हो रहा, पता नहीं याद क्यों नहीं कर रहे हो। क्या होता है भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कितनी बार, है ना। एचसीएफ कितना दे रखा है भाई 6 और एलसीएम दे रखा है 3024। एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम दे रखा है 3024 और पहला नंबर कितना दे रखा है भाई, पहला नंबर दे रखा है 54 दे रखा है और दूसरा नंबर पूछ रहा है। हर बार यही कर रहा है, ठीक है। 6 से काटूंगा कट जाएगा 6 9 54 बार, ठीक है। 9 से काटूंगा ये भी कट जाएगा, 9 तिया 27, यहां से बचेंगे 3, 9 तिया फिर से 27, यहां से बचेंगे 5 और 9 6 54। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 336, वो दूसरी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 31। सुनो जरा क्या कह रहा है, भिन्नों का सही आरोही, आरोही लिखा है, हाँ बिल इस बार आरोही लिखा है, ठीक है। आरोही क्रम क्या है, 5/8 और 4/9, 5/8 4/9 और अगला नंबर है 1/4 और 11/18। ये नंबर दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे हैं, हाँ जी ये नंबर दे रखे हैं। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में तुमको बताया था भाई बड़ी सबसे बड़ा हर किसका, तुमने कहा था भाई लास्ट वाले का जिसमें 80 आ रहा था, तो इसमें 18 है। क्या इसको 18 बनाया जा सकता है कैसे भी, तुम कहते नहीं इसको 18 नहीं बना सकते, इसको 18 नहीं बना सकते ना, इसको 18 भी नहीं बना सकते, इसको 18 बना सकते लेकिन इसको 18 नहीं बना सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं भाई, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जो नीचे जो ये हर है, ये जो हर है क्या है, ये हर का हमको लेना पड़ता है एलसीएम। क्या लेंगे, हर का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा भाई, हर का लेना पड़ेगा एलसीएम। 8 निम 72, 72 4 से कट जाएगा, तुमने क्या भाई, हाँ कट जाएगा, 72 4 से कट जाएगा, ठीक है। 18 72 के टेल में आता है, हाँ जी 72 के टेल में आता है, यानी एलसीएम हो जाएगा इसका 72। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम तुमने निकाल लिया।
8 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 9 बार। 8 9 72, 9 की गुणा इसमें कर देंगे, 9 पंजे 45, कोमा 9 से काटोगे। अब ये नीचे जो हर है इनसे ही काटना है। देखो कंडीशन को याद रखो कि नीचे जो अगर हर है उनका पहले निकालेंगे एलसीएम, ठीक है? क्या निकालेंगे? एलसीएम। फिर अलग अलग संख्या से, अलग अलग हर से, जैसे 8 से काटा मैंने, इसको कितनी बढ़ जाएगा? 9 बढ़ जाएगा। 9 के ऊपर मल्टीप्लाई 45 आ गया। 9 से काटूंगा कितनी बढ़ जाएगा? 8 बढ़ जाएगा। 9 8 72, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, जितनी बार जाएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। 9 से ये 8 बार जाएगा तो उस 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। 4 से ये जाएगा 18 बार, 18 चौक 72, उस 18 की गुणा ऊपर करेंगे तो 18 एकम 18। 18 से जाएगा 4 बार, 4 की गुणा ऊपर करूंगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब मुझे आरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है भाई? आरोही क्रम लिखना है। और आरोही क्रम का तुम्हें पता है, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना? तो सबसे छोटी नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? तुमने कहा 18। 18 कौन सा वाला? ये वाला, यानी कि 1/4। उससे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है तुमको? ये 32। 32 का मतलब है 4/9। उससे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 44, यानी कि 11/18। और उससे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 45 की, यानी कि मतलब है 5/8। ये इसका आरोही क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 32। सुनो क्या कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो कौन सी होगी, है ना? यानी कि जो पूछ रहा है वही ऑप्शन में दे रखा है। किस किस से विभाजित करने पर? 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 3 शेषफल बचता है। ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे? 113, 123 और अगला ऑप्शन दे रखा है 117 और 129। 117 और 129 ये हमको नंबर दे रखे, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है कि भाई 3 शेषफल बचता है, तो 3 जो शेषफल बच रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो शेषफल बचता है उसको इसमें से माइनस कर दो। 3 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 110। इसमें से 3 माइनस करोगे तो 120। इसमें से 3 माइनस करोगे तो 114। इसमें से 3 माइनस करोगे तो 126 आ जाएगा, ठीक है भाई? अब 5 का नियम लगाओ जरा। 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, नहीं ये खत्म। इसमें 0 है, नहीं ये भी खत्म, ठीक है? अब किसका नियम लगा दोगे? अब 4 का नियम लगा दोगे। 4 का नियम कहता है लास्ट की 2 अंक जो है वो 4 से जाने चाहिए। 10 लास्ट के 2 अंक क्या है इसमें? 10 10 4 के टेल में आता, नहीं आता, ये भी खत्म। क्या बचा? ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 123 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 33। सुनो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम 405 है तो वो संख्याएं क्या होंगी? मैंने तुमको बता रखा है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो संख्याएं कैसे निकालते हैं? एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम में जी भाग कर देंगे रेशियो से। एलसीएम में भाग कर देंगे रेशियो से। अब एलसीएम दे कितना रखा है और रेशियो कितना दे रखा है? एलसीएम हमको दे रखा है भाई 405। कितना दे रखा है? 405, ठीक है? और रेशियो कितना दे रखा है? 5:9। कितना दे रखा है भाई? 5:9 हमको रेशियो दे रखा है। तो अलग अलग भाग कर देंगे, अलग अलग संख्या मिल जाएंगी। जैसे देखो 5 से भाग करूंगा तो 5 8 40, 5 एकम 5, एक नंबर आ गया 81। 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, यहां से कितने बचेंगे? 4, 9 पंजे 45, दूसरी संख्या आ गई। अगर इसी तरीके से हमको एचसीएफ दे रखा होता तो संख्या पूछता तो कैसे निकालते हैं? संख्या बराबर, तब हम क्या करते हैं? एचसीएफ में मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो से, ठीक है? अगर क्वेश्चन आएगा तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सुनो जरा क्या कह रहा है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है? इसको करने के लिए थोड़ी सी जानकारी लगेगी, ठीक है? थोड़ी सी जानकारी। सहअभाज्य, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये सहअभाज्य है क्या। तो सहअभाज्य का मतलब होता है जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैं बात करता हूं 5 और 6 ये सहभाज्य, हाँ जी ये सहभाज्य है। मैं बात करता हूं 9 और 10 ये सहभाज्य, हाँ जी ये सहभाज्य है। इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो ये 3 के टेल में आता है, ये 10 के टेल में आता है, 5 के टेल में आता है, 2 के टेल में आता है ना? जैसे मैं बात करूं तुमसे भी 11 और 12 क्या सहभाज्य है? हाँ जी ये सहभाज्य है। जिनमें कुछ कॉमन ना हो
और एक चीज और याद रखना, सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, क्या होता है भाई, जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो हमेशा, उसमें क्या कॉमन होता है? उसमें एक कॉमन होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। अब मैं तुमको एक लाइन बार बार, पता नहीं कितनी बार हम लिख चुके हैं, उस लाइन को याद भी कर ली होगी। HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, HCF कितना? 1, LCM हमसे पूछा है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का ये क्या गुणनफल है? दोनों संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है। कितना दिया भाई? दोनों संख्याओं का गुणनफल 323 है, 323 है। एक को उधर ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 323। इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। सुनो जरा क्या कह रहा है। 30, 36 और 40 के लय को अगर 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। x का वर्ग है और x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान बताना है। किस किस का एलसीएम है? 30, 36 और 40। तो पहले 30, 36 और 40 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जरा सुनो कितने से कट रहा है? तुमने कहा भाई 3 से काट दो, तो 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 से काटूंगा 12 3 36, 40 तो जाएगा नहीं, 3 के टेल में आता ही नहीं है। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 2 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, और एक काम करो 2 से फिर से काट दो, 5 तो जाएगा नहीं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 10 बार कट जाएगा। और एक काम करो 5 से काट दो, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 2 और 3 भी लिख लो। ठीक है, अब क्योंकि आगे टेबल पढ़ नहीं सकता, ये किसी को टेबल में आते नहीं है। तो सुनो अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना निकलेगा भाई? एलसीएम निकाल लेंगे 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60 दूनी 120 तिया 360, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 360 इसका एलसीएम आ गया। वो कह रहा है एलसीएम को 10 से विभाजित करते हैं, तो 10 से विभाजित करने पे कितना आया? 36। ये जो 36 है ये x के वर्ग के बराबर है। x के वर्ग के बराबर, तो x का वर्ग कर दिया। 36 किसके बराबर? x के वर्ग के। ये जो वर्ग है ये तुम्हें पता है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, और रूट ऑफ 36 यानी अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है? 6। हमसे x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सुनो क्या कह रहा है। 2800 और 756 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना। सुनो जरा किस किस का? 2800 और 756 का। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका इसको भाग करना चालू कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका भाग है ना, भाग विधि से निकाल लेते हैं। दूसरा अलग अलग फैक्टर निकाल लो, और एक तरीका मेरा खुद का भी है। क्या भाई? दोनों का फैक्टर साथ साथ निकाल लो, है ना, दोनों के फैक्टर साथ साथ निकाल लो, उससे भी आंसर आ जाते हैं। तो सुनो जरा, जब साथ साथ निकालने हैं तो अब मुझे एक चीज पता है भाई, दोनों के फैक्टर जब मैं साथ साथ निकाल रहा हूं 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा। 2 चौक है ना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 से 700 चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 1 बचेगा, 2 नीम 18। ठीक है, अब ये 7 से ये भी चला जाएगा, 7 से ये भी चला जाएगा। 7 से काट दो, 7 एकम 7, ये 100 बार कट गया। 7 से काटूंगा, देखो 7 दूनी 14, यहाँ से 4 बचेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 और 27 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इससे आगे फैक्टर मत काटो, इससे आगे फैक्टर मत काटो, जो फैक्टर आए उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं, तो उसमें से एक तरीका ये भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 37। सुनो जरा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो। कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे कि इसमें से ये घटाने पर इससे विभाजित हो, है ना, और इससे विभाज्य करने पर 3 शेषफल बचे या ये शेषफल बचे, हर बार समान शेषफल बचे, ये से भी कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो तुम्हारी प्रायोरिटी बनती है कि अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, आंसर ना आए तब वीडियो को देखना। ठीक है, अब सुनो जरा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य है। किस किस से विभाज्य है? 12, 16 और 18 से विभाज्य है 5 घटाने पर। 5 घटाने पर यानी कि ऑप्शनों में वो संख्या दे रखी है जो पूछना चाह रहा है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 173, 161, 173, 161 और अगला नंबर दे रखा है 149 और 137, 149 और 137, ये नंबर हमको दे रखे हैं।
ठीक है। अब मुझे कह रहा 5 घटाने पर, जरा 5 सब में से घटाओ तो सही। अगर इसमें से 5 घटाऊंगा तो ये बचेगा 168, इसमें से 5 घटाता हूं तो ये बचेगा 156। कितना बचेगा भाई? 156, 156। इसमें से 5 घटाओगे 144, और इसमें से 5 घटाओगे तो 132 बचेंगे। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके फैक्टर तुम्हें पता है क्या होते हैं? 9 दूनी 18, 9 का नियम लगा दो जरा, सब में 9 का नियम लगाओ जरा। भाई कितना हो रहा है? 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 9 से जाता है क्या? 15 9 के टेल में आता नहीं? आता, कट गया। 6 5 11, 11 और 1 12, 12 9 के टेल में आता क्या? नहीं आता, कट गया। 4 4 8 और 8 9, हाँ भाई 9 के टेल में आता है, ये से छोड़ देंगे अभी। 2 3 5, 5 और 1 6, क्या ये इसकी टेल में आता? नहीं आता, ये भी कट गया। बस बचा ये, इसका आंसर आ जाएगा 149। ठीक है। ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं। और क्या तरीके? और तरीके में इनका एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे? इसका तुम एलसीएम निकालोगे। ठीक है, वो वाले तरीके। तो मैंने अभी देखो कई सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस फॉर्मेट पे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं ना इस टाइप, इस फॉर्मेट पे कई सारे क्वेश्चन। तो तुमको ये तरीका याद हो जाना चाहिए। एग्जाम में बैठोगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। तो आंसर इसका आ जाएगा 149। पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा होने वाला? 38। सुनो, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। किस किस से विभाजित करने पर? 6 9 15 और 18। 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर वो 7 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। ठीक है। और कितना शेषफल बच रहा है भाई? कितना शेषफल बचता है? 4 शेषफल भी बचता है। 4 शेषफल भी बचता है। यानी कि ऑप्शनों में वो संख्या दे रखी जो हमसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन उतार लो जरा, क्या क्या दे रखे? 371, 357, 371, 357, और क्या दे रखा ऑप्शन? 364, 364, और क्या दे रखा ऑप्शन? 350, 350, 350। ठीक है। 7 का मल्टीपल है, सारे 7 के मल्टीपल होंगे, यानी इस बात का तो कोई फर्क है नहीं। 4 शेषफल बचता है। अब अगर 4 शेषफल बच रहा है तो यानी क्या करते हैं? शेषफल को कम कर दो। शेषफल को अगर मैं कम कर दूं तो अगर मैं इसमें से शेषफल कम करूंगा तो ये बचेगा 367, है ना? 71 में से 4 माइनस करोगे 67 बचेंगे। इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 353। ठीक है। इसमें से 4 माइनस करोगे तो 360 हो जाएगा, और इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 346 हो जाएगा। ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि भाई 9 से विभाजित हो। अब अभी जो नई संख्या बनी है, जो ब्लू कलर वाली जो है ना, या तो 9 से विभाजित हो, या फिर ये तुमको पता है 5 और 3 होता है। 5 का नियम लगा दो। 5 का नियम कहते हो लास्ट में तो 5 हो या 0 हो। इसके लास्ट में 5 है? नहीं है। इसके लास्ट में 5 है? नहीं है। इसके लास्ट में 5 है? नहीं है। इसके लास्ट में 0 है इसके लास्ट में। तो यानी ये आंसर आ जाएगा बस। 9 का नियम भी चेक कर सकते हो। 9 का नियम कैसे? देखो, 3 और 6 9, 9 और 7 16, कट गई। 3 और 3 6 5 11, ये भी कट गई। 6 3 9, 9 और 4 13, ये भी कट गई। 3 और 6 9, ये सही है। यानी कि 364 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 40। सुनो, 192 यानी 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है। तो x का मान बताना है। तो पहले 192 और 480 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किस किस का भाई? 192 यानी 192 और 480 यानी 480 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकलवाओ जरा। अगर मुझसे इसका एलसीएम निकलवाओगे तो पहले तुम्हें पता है 2 से काटूंगा मैं। तो 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटूंगा। 2 3 सॉरी कितनी बार कट जाएगा? 2 चौक 8 कट जाएगा। 2 चौक 8, यहां से एक बचेगा 2 अट्ठे 16। 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12। ठीक है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 30 बार। फिर 2 से काटेंगे 2 से 6 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे कट जाएगा 15 बार। अब फिर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा हमारा 5 बार। अब ये 2 और 5 ऐसी के ऐसी आ जाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, नीचे करो, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, और 480 दूनी कितने हो जाएंगे भाई? 480 दूनी हो जाएंगे 960। कितने हो जाएंगे? 960 हो जाएंगे। ठीक है। ये आगे इसका एलसीएम 192 और 480 का एलसीएम हमने निकाल लिया। आगे हमसे कहा था कि जो इनका एलसीएम है वो x के 100 गुना से 60 अधिक है। यानी ये जो एलसीएम है ये x के 100 गुना से 60 अधिक है। ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से जरा बस x की वैल्यू तो निकलवाओ जरा। ये 60 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 960 माइनस के 60 बराबर, इसको लिख सकता हूं ऐसे 100 इंटू एक्स, है ना? x इंटू 100 लिख लो, चाहे 100 इंटू एक्स लिख लो।
960 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 900 बचेंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स। 100 से ये कट जाएंगे दोनों जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। बस यही पूछा है, एक्स का मान कितना, तो एक्स का मान 9 है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, हमारे पास टाइम बचा हुआ तो आगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे। सुनो, दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 7 और 14 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे भाई, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों संख्याएं मान ली, x और y मान ली। ठीक है, एक संख्या मैंने मान ली x और एक संख्या मैंने मान ली y। अच्छे से समझेंगे। सुनो, एक संख्या अगर x मान ली, एक संख्या y मान ली है, और मुझे एक चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है, दोनों संख्याओं का योग भी दे रखा है। इसका मतलब है x प्लस y दे रखा है। कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है और उनके मैं से और ले से क्रम से दे रखे हैं। अब मुझे एक चीज पता है कि HCF और इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये होता है, हाँ जी होता है। HCF कितना दे रखा है, HCF हमको दे रखा है 7 और एलसीएम दे रखा है 14। HCF कितना दे रखा है 7 और इंटू एलसीएम कितना दे रखा है 14 दे रखा है, बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कोई बताओ। 14 सत्ते कितने होते हैं, 98, यानी ये हो जाएगा 98 बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर मैंने मान तो रखे हैं x और y, यानी इसको लिख सकता हूं x इंटू वाई, एक्स वाई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जो पूछी है ना, क्वेश्चन ने पूछी है इनके व्युत्क्रमों का योग। देखो व्युत्क्रम क्या होते हैं, सुनो। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/5 लिख दिया। अगर मैं तुमसे कहूं इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो तुमने कहा भाई इसको पलट दो, 5 को पलट जाओ, 3 को नीचे ले जाओ, यानी 5/3 हो जाएगा। मैं अगला कहूं तुमसे भाई 7/8, तो तुम कह रहे हो इसको पलट दो, यानी 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब है पलट जाते हैं, हर को अंश बना देते हैं, हर को और अंश को हर, है ना। जो अंश है उसको नीचे ले आएंगे और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके नीचे मैंने भाई x और y मानी थी, तो इसके नीचे 1 1 मान लेंगे। अगर मैं इसके व्युत्क्रम की बात करूं कि भाई इसके व्युत्क्रम क्या होंगे, तो तुमने कहा भाई व्युत्क्रम इसके पलट देंगे, 1 क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं 1/y हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/x और 1/y। क्या पूछा है उसने, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। योग का मतलब होता है प्लस, योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है जी। योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यहां पे लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होना है, एक्स वाई हो जाएगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि y प्लस एक्स हो जाएगा। इस y प्लस एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, आगे पीछे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई। y प्लस एक्स को मैंने x प्लस वाई कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें किसी को भाई। x प्लस वाई लिख लो चाहे y प्लस एक्स लिख लो, माइनस वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। सुनो, x प्लस वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 21 रख दो जरा, 21 बट्टे में एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 98। कितनी दे रखी है, 98 दे रखी है, 98 रख दो। क्या ये आपस में कट जाएंगे, हाँ जी 7 से कट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा 30 7 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, यहां से बचेंगे 2, 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा भाई 3/14। इसके व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, ये तो रफली पार्ट है। ठीक है, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 42। सुनो जरा क्या कह रहा है, 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 17 का टेल पढ़ो जरा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, जब तक 3 अंक ना आए, है ना, जब तक 3 अंक ना आए। तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 17 चौके 68, 17 पंजे कितने होते हैं भाई 85, 17 छक्के कितने होते हैं 102। क्या 3 अंक आ गए, हाँ जी 3 अंक आ गए, यानी 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे मिल गई 102। क्या मिल गई, 102। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है 3, ठीक है, 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 34 से विभाजित यानी कि 34 के मल्टीपल निकाल लूंगा, तो 34 की गुणा करूंगा, पहले तो 2 में करूंगा, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, है ना। अब इसकी एक काम करो, 3 से गुणा और करके देखो, बड़ी से बड़ी ढूंढनी है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 चौक के 12 का 2 हासिल गया 1, 3 3 9 और 1 10, ये तो लेकिन 3 अंकों की होगी,
कितने अंकों की हो गई? ये तो 3 अंकों की हो गई, यानी कि 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 68 है। कौन सी है? 68 है। ये दोनों संख्याएं मिल गई। इस तरीके से दिक्कत है कोई? इस तरीके से संख्याओं को निकालने में कोई दिक्कत है? अगर आए तो कर लोगे, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है? ज्ञात कर देंगे। तो 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 2 चौक 8। 2 से काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4, यहां से एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा 17 बार। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, सॉरी 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा? देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। अब ये जाएगा 17 से। कितने से जाएगा? 17 तिया 51, 17 दूनी 34। अब ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 की गुणा कर देंगे 17 से। तो 17 से गुणा करूंगा तो 12 सत्ते 84 का 4 हासिल गई 8, और 12 कम 12, 12 और 8 कितने होते हैं? 20, यानी 204 क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सुनो जरा क्या कह रहा है कि z का वर्ग ज्ञात करें जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल z है। यानी कि इसका मतलब है हमें z का वर्ग ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि ऑप्शनों में जो दे रखा वो संख्या नहीं दे रखी है ना, और वो संख्या किस किस से? 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे छोटी बोल रहा है, बड़ी बोल रहा है? 24 और 36 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो पहले निकाल लेंगे 24 और 36 का एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 24 और 36 दे रखे, हाँ जी 24 और 36। तो सुनो जरा, तो एलसीएम निकलवाओ जरा। तो एलसीएम निकाल लूं, या तो 12 से डाइट कर दूं, 12 के टेल में ये भी आएगा, 12 के टेल में ये भी आएगा। तो कर दो तुम, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा। 2 और 3 ऐसी कैसी आ जाएंगे? 12 दूनी 24 तिया 72, एलसीएम कितना आ गया? 72। इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ जरा। तो 1 के आगे बची हुई 0, 3 0 लगा, तो ये आ गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको भाग देना चालू करेंगे, कितने से? 72 से भाग देना चालू करेंगे, ठीक है। तो 72 एकम 72 हो जाएगा। यहां से कितने बचेंगे भाई? 8, और यहां से 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचे। अब क्या करेंगे? इस 0 को उतार लेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 से देखना, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। कितना बचेगा? यहां से बचेंगे 4, 7 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 6, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताया अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, किसकी? छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा। अगर बड़ी से बड़ी की बात करें, पहले बड़ी से बड़ी क्या होता तो, अगर बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो इस रिमाइंडर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर वहीं पर वो छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। उस डिफरेंस को इसमें जोड़ देंगे जो संख्या हमने मानी थी। तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई? संख्या कितनी हो जाएगी? 1008 वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। 1008 वो संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर इसको 40 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल z आता है और उस z का वर्ग बताना है। यानी कि मैं अगर इसको 40 से विभाजित करूं तो पहले मुझे शेषफल पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 40 दूनी हो जाएगा भाई 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहां से कितने बचेंगे? 0। यहां से कितना बचेगा? 2। ये क्या करेंगे? इस 8 को उतार लेंगे। 40 पंजे हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या बचा? 8। ये क्या बच गया? ये बच गया शेषफल। क्या बच गया? शेषफल। और उस शेषफल को वो क्या बोल रहे हैं? z बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? z बोल रहे हैं। यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी 8। उसने z का स्क्वायर पूछा है तो z का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। सुनो जरा क्या कह रहा है। यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? प्रथम की बात कर रहा है, इसका मतलब है 1 से लेकर के 110 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम कितना है? n दे रखा है, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लेंगे, आराम से समझेंगे। ये सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है। सुनो, अगर इसका n है तो अब आगे कह रहा हूं कि 1 से लेकर के 115 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब सुनो, इसमें 1 से लेकर 110 कहीं तक आएगा? 110 तक तो भी आएगा, 110 भी आएगा। तो 110 तक का तो हमको एलसीएम दे रखा है n। कितना दे रखा है? n दे रखा है। 110 के बाद कौन कौन सी संख्या बचती है? एक तो 111, 112, 113,
114 और 115, ये क्या बचेंगी, ये हमारी आ जाएंगी बची हुई संख्याएं कि इनका अगर एलसीएम निकाला जाए, 1 से लेकर यहां तक एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा। सुनो किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, एक बार समझना जरा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी 111, क्या लिखा हुआ है 111, क्या ये किसी से कट सकता है, क्या किसी से कट सकता है, तो देखो 1 2 3, हाँ जी 3 से 3 से कट जाएगा, तो यानी कि 3 से काटूंगा तो 3 से कटेगा, 3 3 9 3 सत्ते 21, तो यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 3 9 3 सत्ते 21 लिख सकता हूं, हाँ जी। लास्ट में क्या आ रहा 12, इसका मतलब है ये 4 से कट जाएगा, तो यानी 4 दूनी 8, यहां से 3 बचेंगे, 4 8 32, ये 113 किसी से कटता है, 113 एक अभाज्य संख्या है ना, 3 और 1 4 और 1 5, 5 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 2 आ रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या हो गई। इसको 2 से काट देंगे, 2 से भी काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, देखो 2 और 2 पंजे 10 और यहां से एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 57 आ जाएगा। इसको एक काम करो 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 23 बार कटेगा, यानी 5 से कटेगा 23 बार, ठीक है। अब ये फैक्टर काटने का मेरा मकसद क्या है, फैक्टर काटने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, देखो जब मैंने 111 के फैक्टर काटे तो मुझे मिले 3 और 37, मुझे बात बताओ कि जब मैं 1 से लेकर के 110 तक की संख्याएं ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में 3 आया होगा और यहां बीच में कहीं ना कहीं 37 भी आया होगा, है ना, यानी कि 3 और 37 का एलसीएम तो पहले से ही इंक्लूड कर लिया, पहले से ही मिला लिया इनमें, तो इसको तो क्या कर दूंगा, अवॉइड कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। अगले इसके फैक्टर देखें 4 और 28, तो इसमें कहीं ना कहीं 4 भी होगा और कहीं 28 भी होगा, है ना, तो यार इसका मतलब है 4 और 28 भी इसमें शामिल हैं, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगले के फैक्टर हम निकाल नहीं पाए, यानी ये अभाज्य संख्या है। 2 और 57, तो कहीं ना कहीं 2 और 57 भी इसमें होगा, तो यानी ये भी इंक्लूड हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। 5 और 23, तो इसका मतलब है 5 और 23 कहीं ना कहीं 23 भी इसमें होगा, तो इसको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या है सिर्फ उस पर ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में क्या करते हैं, अब तुम्हें एक चीज पता चल गई कि जो n है वो शुरू से लेकर के 110 तक की संख्याओं का एलसीएम हो गया, और हमें सिर्फ आगे एक अभाज्य संख्या मिलती है। अभाज्य का मतलब है उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, किसी और के साथ, किसी और से नहीं कटेगी, किसी और से नहीं कटेगा, इसका मतलब है कुछ कॉमन नहीं आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, वो एज इट इज जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो तुम कह रहे हो भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौका 28 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। मैं तुमसे बात करूं 11 और 12 का एलसीएम क्या होगा, कितना होगा, तो तुम कह रहे हो भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। मैं तुमसे कहूं भाई 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तुम कह रहे हो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे क्या करेंगे भाई, n और 113 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब है n और 113 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा n इंटू 113, इसको लिख सकते हैं 113, n इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। सुनो जरा क्या कह रहा है, 2091 में 3485 और 4879 का महत्तम एचसीएफ हमको बताना है, और एचसीएफ के बाद फिर मैं इसमें एक्स के अंकों का योगफल कितना होगा। देखो किस किस का बताना है हमको, किस किस का बताना है भाई, 2091 2091 3485 और अगला क्या है 4879 इसका निकालना HCF। क्या इसका HCF निकाल पाना ऐसे पॉसिबल है, एक बार ट्राई कर ले फैक्टर काट करके, है ना। 3 से देखो ऐसे ट्राई करता हूं, 9 और 10 3 2 12, 3 से कट जाएगा, 5 4 13 और 8 5 13 4 17 17 3 20, ये 3 से नहीं जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 24 और 8 कितने होते हैं 28, ये भी 3 से नहीं जाएगा, इसका मतलब है इनके फैक्टर काटने पड़ेंगे अलग अलग। देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, एक अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर करता हूं पहले, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 6 18, यहां से बचेंगे 2 3 9 27 3 7 21, और कितने से कट सकता है भाई ये 697, अभी यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अभी ये कुछ और किसी से कटता पर नजर आ नहीं रहा, तो क्योंकि देखो ये 7 से भी नहीं जाएगा, 7 3 63 4 बचेगा, तो कुछ भी नहीं जा रहा। इसको 5 से काट दो,
तो 5 से काटूंगा, 5 6 30, यहां से कितने बचेंगे हमारे भाई, 5 6 30, यहां से कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। 5 9 45, यहां से कितने बचेंगे हमारे, 3 बचेंगे। तो 5 7 35, 697 कॉमन मिल गया दोनों में, ठीक है। इसको अभी काम करो, स्कोर काट दो, इसको कितने से काट देंगे एक बार चेक कर लेते हैं। 9 8 16, ये कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 6 42, यहां से बचेंगे हमारे 6 और 7 9 63, 7 7 49 कट गया। 7 6 42, यहां से बचेंगे कितने, 6, 7 9 63, यहां से कितने बचेंगे, 4, 7 7 49, ठीक है। अब सुनो 697 इसमें भी आएगा, 697 इसमें भी, 697 इसमें भी, 697 इसमें भी, यानी कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, कॉमन तीनों में कॉमन क्या मिला, तुमने कहा भी 697, ठीक है। यानी एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो एचसीएफ होता है, 697 इसका एचसीएफ हो जाएगा। हमसे पूछा है उस एचसीएफ के अंकों का योगफल पूछा है, तो 6 और 9 15, 15 7 कितने होते हैं, 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई सुनो, आज हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 45 तक, और कोशिश करेंगे कल की क्लास में इसको खत्म ही कर देंगे, है ना। तो आज के लिए मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।